एक बालक प्रश्न पूछ रहा है कि आपको सुनते हुए 1 वर्ष हो गया और अभी बसंत पंचमी के दिन मेरी दीक्षा हुई और सुनते सुनते मुझे अपने भीतर परिवर्तन अनुभव हुआ और हो रहा है, पर मैं स्वयं को परिवर्तित कर नहीं पा रहा हूं। मैं लोगों पर टीका टिप्पणी करता हूं, उनकी बुराई करता हूं, बार बार आपकी बात भूल जाता हूं, ये ऐसा है वो वैसा, इस प्रकार मेरी दोष दृष्टि भी है, ये सब कर देता हूं, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है, फिर आपकी बात याद आती है, लेकिन इस बात का पश्चाताप बहुत है कि मैं इस व्यवहार से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं। आपने कहा कि 1 वर्ष के करीब आप सुन रहे हैं, बसंत पंचमी पे आपकी दीक्षा हुई। एक बार पीछे मुड़कर देखना कि 2 वर्ष पहले क्या आपको ये पश्चाताप भी होता था? आप देखोगे नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं वही प्रश्न यहां से लेता हूं जो सीधे सच्चे हृदय से उठकर आया होता है। आप अपनी बात मान रहे हैं, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, आप अपना दोष देख रहे हैं और आपको अपनी गलती के लिए पश्चाताप भी हो रहा है, माने सही मार्ग पर आपका पांव तो पड़ गया है और आप 1-2 कदम चल भी लिए। देखो भाई, यहां से लेकर वहां तक की यात्रा में 3 बातों की हमको सतत निरंतर आवश्यकता है। सबसे पहले पुरुषार्थ, दूसरा प्रार्थना और तीसरा प्रतीक्षा। आपको पुरुषार्थ भी करना है और निरंतर करना है, बिना थके करना है। और ये जो अथक पुरुषार्थ आप करें, ये करते करते आपको प्रार्थना भी करनी है। प्रार्थना से क्या होगा? आप में कर्तापन नहीं आएगा, आपको ये नहीं लगेगा आप कर रहे हैं। प्रार्थना का मेरा तात्पर्य ये है, विनम्र भाव से आपको पुरुषार्थ करना है। सदा अपने मन में ये भाव रखना है कि प्रभु आपकी कृपा से ही मैं आज अपना दोष देख पा रहा हूं और आपकी ही कृपा से, आपके ही बल से एक दिन मैं अपना दोष दूर कर पाऊंगा। तो पुरुषार्थ भी करना है, साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना भी करते रहना है, विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर प्रभु का धन्यवाद भी करते रहना है। एंड दिस शुड गो हैंड इन हैंड। साथ साथ पुरुषार्थ भी करो, प्रार्थना भी करो, और भीतर ही भीतर थोड़ा धीरज भी धरना पड़ेगा भाई। माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हुए। ये तो भाई प्रकृति का नियम है, इसका अतिक्रमण तो कोई भी नहीं कर सकता। कितना भी योग्य किसान क्यों ना हो, कितना भी उत्तम कोटि का बीज क्यों ना हो, और कितनी भी उर्वरक भूमि क्यों ना हो, कितनी ही समय पर वर्षा क्यों ना हो जाए, पर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। और प्राय करके मैं साधक जीवन में अगर अभाव देखता हूं ना, तो इस प्रतीक्षा का अभाव देखता हूं। आप पुरुषार्थ भी करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, खूब करते हैं, तन मन धन से करते हैं, और साथ साथ आप कुछ भजन सुमिरन भी कर रहे हैं, लेकिन जब परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ता ना, तो आप अधीर हो जाते हैं। अधीर मत होइए भाई, एक बार पीछे मुड़कर देखो, एक बार विचार करो, कितने जन्मों से हम लगे हैं इसी प्रकार के व्यवहार में, इसी प्रकार के चिंतन में। जन्म जन्म के ये गहरे संस्कार हैं। आपने तो कहा 1 वर्ष ही हुआ है आपको सुनते हुए, 1 वर्ष में आपकी दीक्षा भी हो गई और आपको अपने भीतर इतना बड़ा परिवर्तन भी अनुभव हो रहा है। अपना दोष देखना, अपने दोष को स्वीकार करना और फिर गुरुजनों से अपना दोष कहना छोटी बात नहीं है भाई। मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो मैं तो आपको अपनी ओर से यही कहूंगा कि बेटा, ये 3 बातें, इनको ध्यान रखना, अपने को बदलने का प्रयास भी करते रहना, प्रभु से प्रार्थना भी करते रहना और प्रतीक्षा भी करना। और आज तो हमने इसी बात पर चर्चा की कि गुरुजन यदि कह रहे हैं कि आप लगे रहो आपका काम बनेगा, तो आप लगे रहो, आपका काम बनेगा।